ठीक है। आर्य समाज 1875 में मुंबई में स्थापना की, उसके 10 नियम है। इनका योग एक बार फिर उपासना से योग। मूल ग्रंथ। सत्यार्थ प्रकाश मैं भेज जी। दूंगा, लिखो मत, कोई बात नहीं, लिख मैं भेज दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है। इस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी हुई। अब श्री टी कृष्णाचार्य, बस इतना ही पढ़ेंगे आज, ठीक है, फिर खत्म कर देंगे। श्री टी कृष्णाचार्य आधुनिक योग के जनक या पिता कह सकते हो। योग चिकित्सा इन्होंने ही प्रारंभ की। ठीक है। ठीक कृष्णाचार्य, जन्म 18 नवंबर 1888, जन्म 18 नवंबर 1888, और प्रयाण शरीर इन्होंने छोड़ा 28 फरवरी 1989। 28 फरवरी ना, हाँ 28 फरवरी 1989। पूरे 100 वर्ष जिए ये, और अंत तक योग करते रहे। ठीक है। तो आधुनिक योग के जनक या पिता कौन माने जाते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न योगा श्री टी कृष्णाचार्य। ठीक है। जन्म चित्रदुर्गा कर्नाटका में हुआ, चित्रदुर्गा कर्नाटक, और प्रयाण चेन्नई में हुआ। ठीक है। संस्कृत के विद्वान थे। 6 दर्शनों के अलग अलग विद्यालयों में अध्ययन करके उपाधियां प्राप्त की। अपने यहां दर्शन की अलग अलग शाखाएं होती थी, तो 6 दर्शनों में इन्होंने, तो उसमें बनारस में भी की, दरभंगा में भी जाके की, जहां जहां दक्षिण के थे दक्षिण में करके फिर बनारस में आए, बनारस में अध्ययन किया। साथ साथ में आयुर्वेद का भी अध्ययन किया, आयुर्वेद का भी अध्ययन किया। बनारस में रहते थे, कई राजाओं मतलब राजवेद्य के रूप में भी काम किया। अंग्रेज बड़े बड़े अधिकारी वो भी इनके पास आते थे। वहीं से इनको प्रेरणा हुई हिमालय की ओर जाने की, योग सीखने के लिए। अंत प्रेरणा हुई, हिमालय निकले, तिब्बत की ओर हिमालय की में। तो इनके गुरु थे वह हिमालय निशी गुरु राम मोहन ब्रह्मचारी। ये नाम याद रखना, राम मोहन ब्रह्मचारी। इन्होंने इनको योग अभ्यास की शिक्षा दी, योग अभ्यास की शिक्षा दी, और साथ साथ योग चिकित्सा की भी शिक्षा दी, योग चिकित्सा की भी शिक्षा प्रदान की। वहां से योगासन सीखे और उसमें पारंगत हुए। गुरु ने जिस ग्रंथ से इनको सिखाया वो गुरखा भाषा में है, योग कुरुंथा, योग कुरुंथा। ये उस पुस्तक का नाम है। ठीक है, योग कुरुंथा, ये गुरखा भाषा में है। वहां से ये सीख के आते हैं, मैसूर के राजा इनको आश्रय देते हैं, वहां पर ये योग सिखाते हैं, फिर ये बच्चों को सिखाते हैं, बड़े बड़े योग प्रदर्शन होते हैं। इस प्रकार योग चिकित्सा में ये शुरू कर देते हैं, और इनका नाम भारतवर्ष में फैलने लगता है। भारत स्वतंत्र होता है, नास्तिक लोगों का साम्राज्य हो जाता है, मैसूर राजा के हाथ से साम्राज्य चला जाता है। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए खुद गधा योग अभ्यास करता था। ठीक है। नेहरू का भी फोटो मिल जाएगा आपको शीर्षासन लगाते हुए। नेहरू का जो ये तरणताल होता है ना, स्विमिंग पूल, इसके पास ही फोटो मिल जाएगा। शशि थरूर ने, मोदी जी ने जब योग दिवस मनाना शुरू किया तो ट्वीट किया था उस फोटो को कि हमारे नेहरू भी योग करते थे। ठीक है। इंदिरा भी योग करती थी, लेकिन इस कांग्रेस गवर्नमेंट ने उनको वहां से निकाल दिया।
उनके जो योग आश्रम था, योगशाला थी, बंद करवा दी। तो ये मैसूर से ये तो चेन्नई, मद्रास जो कहलाता था, चेन्नई चले गए। ठीक है, वहां इन्हीं के शिष्य पट्टाभी जोयस, आज जो मैसूर योगा के नाम से प्रसिद्ध है, उन्होंने वहां आश्रम विकसित कर दिया धीरे धीरे। तो इनके जो प्रमुख शिष्य थे बीकेएस अयंगर, पट्टाभी जोयस और इंदिरा देवी, ये तीनों विश्वविख्यात योगी हुए, क्योंकि इनके शिष्य बहुत ही बड़े लेवल के, बड़े पदाधिकारी, बड़े राजा महाराजा, हालांकि वो भी थे, लेकिन भारत स्वतंत्र हो गया तो फिर वो शांत हो गए। शांत का मतलब बाहर नहीं गए, भारत में ही रहे। ये लोग बाहर गए तो बहुत प्रसिद्ध हो गए, तो इनको मैसूर छोड़ना पड़ा और ये चेन्नई चले गए। वहां ये योग सिखाते थे। बहुत बड़े दार्शनिक विद्वान, योग चिकित्सा के विद्वान, इतने अच्छे योग अभ्यासी हम इस उम्र में नहीं कर सकते थे। वो 100 की उम्र में वो आसन करते थे, ठीक है, जो आज भी हम लोग नहीं कर सकते उनके बराबर, उनके समान फुर्तीली। आप कभी भी उनका वीडियो भी मिल जाएंगे नेट पे, क्योंकि 89 में ही शरीर छोड़ा है, ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो इनके 3 शिष्य प्रसिद्ध है, पट्टाभी जोयस, बीकेएस अयंगर, इंदिरा देवी। ठीक है, तो बीकेएस अयंगर के तो कई देशों के राजा राजकुमार यहाँ रही है, उसमें जयप्रकाश नारायण भी एक रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़े क्रांतिकारी। तो ये इनका हुआ। अब इनकी पुस्तकें, इन्होंने पुस्तकें लिखी। ठीक है, वो पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका टी का अर्थ है तिरुमलाई। ठीक है, तिरुमलाई कृष्णमाचार्य। अब जो पुस्तकें हैं वो लिख लीजिए, और ये इनका जीवन है। जो मूल पुस्तक है योग मकरंद, मकरंद यानी फूलों का जो रस होता है ना, उसको मकरंद, तो योग एसेंस ऑफ योगा। फिर योगवल्ली, ये इन्होंने संस्कृत में योग सूत्र पर टीका लिखी है, योग सूत्र पर टीका, योग मकरंद, योगवल्ली। ठीक है, योगासन गलू, योगासन गलू, आसनों पर लिखी योगासन गलू, और योग रहस्य, योग रहस्य, सीक्रेट ऑफ योग। ये इन्होंने 4 पुस्तकें लिखी। जो आज आधुनिक हठ योग फैला लग रहा है, लगभग 95% इन्हीं का ही फैला हुआ है। इन्हीं के शिष्य, इन्हीं के से सीख के लोगों ने फैलाया है। 5% दूसरा आप स्वामी कुलियानंद जी का ले सकते हैं, अब तो बढ़ गया उनका, लेकिन मूलतः इन्हीं का, इन्होंने ही शुरू किया। ठीक है, इस प्रकार आधुनिक हठ योग के प्रणेता कह सकते हैं ये टी कृष्णमाचार्य थे। और कुछ पूछना? आगे चले कहोगे तो आगे चल लेंगे, रुकने को कहोगे तो रुक जाएंगे। बोल रहे? ठीक है, बस ठीक है फिर आज की ठीक है। तो अब बस 3-4 लोग बचे हैं, रिवाइज करना है। स्वामी, हाँ 5 लोग बचे हैं अभी भी। स्वामी शिवानंद सरस्वती, महर्षि महेश योगी, स्वामी राम लाहिड़ी महाशय, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ठीक है, 12 बजे से क्लास कर रहे हैं। ठीक है, मैं इनके नोट्स भेज देता हूँ आप लोगों को। और कुछ पूछना तो ठीक, नहीं तो बस समाप्त करते हैं। ठीक, ओम शांति। ठीक, बस समाप्त। शुभ रात्रि।